15 मई 2025 को बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 मई से ही वो मिथुन राशि में गोचर करने लगेंगे। तो इस वर्ष जो बृहस्पति देव का गोचर है कुछ असाधारण इस कारण है कि वो थोड़ा सा स्पीड में गोचर करेंगे। अमूमन वो हर राशि में 13 महीने में एक साल का जो पूरा उनका नई राशि में चले जाते हैं गोचर का समय होता है, लेकिन इस वर्ष वो थोड़ा सा स्पीड से गोचर करेंगे, जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में कहते हैं अतिचारी गोचर। तो ये अतिचारी गोचर की वजह से बृहस्पति देव के जो रिजल्ट्स हैं वो भी थोड़े से फास्ट मिलेंगे, मतलब स्पीड से सभी लोगों को मिलने वाले हैं। तो टिल अक्टूबर तो वो मिथुन राशि में ही रहेंगे, लेकिन 2 महीने वो अपनी अगली राशि कर्क में चले जाएंगे, वहां पर गोचर करेंगे, देन फिर वक्री होंगे और फिर मिथुन राशि में आएंगे। मीन्स इस साल जो गोचर 13 महीने का जो बृहस्पति देव का होता है तो वो हम इसको थोड़ा सा घटाएंगे, 2 महीने कम होंगे, मीन्स 10 महीने जितना और कुछ दिनों तक तो वो मिथुन राशि में ही रहेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो जब भी बृहस्पति देव का गोचर होता है तो सभी 12 राशियों पर इसका असर पड़ता है। कुछ राशियां बेहद लकी होती है, वहीं पे कुछ राशियों को मध्यम प्रभाव मिलते हैं और कुछ राशियों को अशुभ मिलते हैं। इन जनरल बृहस्पति देव कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। तो कुछ ऐसी ही राशियां, उनमें से एक राशि है मकर राशि। मकर राशि यूं भी बहुत रिलीफ फील कर रही है क्योंकि 29 मार्च को ही शनि की उनकी 7.5 भी खत्म हुई है और इस साल मीन्स ये 13 महीने तो बृहस्पति देव का भी बहुत अच्छा साथ उनको मिलने वाला है। और वही 18 मई से राहु और केतु भी कहीं ना कहीं अच्छी ही उनको चीजें देने वाले हैं। मीन्स ये वाला जो 13 महीने का समय है तो बृहस्पति देव की वजह से बहुत ही शानदार उनका जाने वाला है। हालांकि ये जो गोचर होगा मकर राशि के 6ठे भाव से होगा, वहां पे जब भी कोई गोचर होता है तो 100% ऐसा नहीं होता है कि सारी चीजें हमें पॉजिटिव मिल जाए, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो 6ठे भाव में जब गोचर होगा तो कुछ प्रॉब्लम भी होंगे, लेकिन वो बहुत छोटे होंगे क्योंकि बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी जगह पड़ रही है। एक तो 10वें भाव पर ही दृष्टि पड़ेगी, एक 12वें भाव पर दृष्टि होगी और एक द्वितीय भाव पर। मीन्स ऐसे भी बोला जाता है कि बृहस्पति देव जहां बैठते हैं उससे ज्यादा जहां देखते हैं, मतलब जहां उनकी दृष्टियां पड़ती है वहां पर बहुत अच्छे फल देते हैं। तो पूरा ही ये जो साल है मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए बेहद शानदार जाने वाला है। मैं हूं उषा जैन भटनागर। नमस्कार, आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर। यहाँ पर मैं ये जो गोचर का राशिफल आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि देखना बहुत आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए, जहां पर चंद्रमा है उसके आगे अगर 10 नंबर लिखा है तो आप मकर राशि के हैं और ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरे कोई भी गोचर से संबंधित जो वीडियो होते हैं कभी भी लग्न पर नहीं होते हैं और ना ही सूर्य राशि पर होते हैं, हमेशा चंद्र राशि पर ही होते हैं। आप हमेशा चंद्र राशि के अनुरूप ही अपना ये भविष्यफल या अपनी राशि के अनुरूप इसको देखिए। तो 6ठे भाव में मकर राशि के अभी तो एट प्रेजेंट क्योंकि 15 मई तक तो वो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भले अभी 7.5 चल रही थी लेकिन कहीं ना कहीं गुरु बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि पंचम भाव में वो गोचर कर रहे थे। लेकिन अब 15 मई से वो आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में और यूं भी मकर राशि के तो 3रे भाव और 12वें भाव के वो स्वामी भी हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी ही उन लोगों को मिलने वाली हैं। 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। और यहाँ पर अगर कोई बुरा ग्रह बैठ जाता है, क्योंकि ये हमारे कुंडली के त्रिक भाव है 6, 8 और 12 भाव, यहाँ पर अगर कोई जैसे कि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, तो वो बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन बृहस्पति देव जैसे बहुत ही सोवर स्टार जिसको हम कहते हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं तो कुछ लिटिल बिट इश्यूज स्थान पर बैठने के कारण होंगे, लेकिन बैलेंस कहाँ बनेगा? दृष्टियां बहुत अच्छी, और ऐसे भी बृहस्पति देव की दृष्टियां ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्थान से भी ज्यादा। तो जब वो 6ठे भाव में गोचर करेंगे तो क्या कुछ चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो ये देखेंगे 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव। तो सबसे पहली जो चीज होगी वो ऋण से संबंधित यहाँ पर हो सकती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो हो सकता है कि उसको डिले करने में थोड़ी सी आपको मुश्किल आए, जो भी आप पे करते हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। इसलिए आपको आगे अगर आपको किसी चीज के लिए लेना भी है तो आपको नहीं लेना है,
क्योंकि बृहस्पति देव क्या करते हैं, फैलाव के भी कारक हैं, वो बहुत ज्यादा फैला देते हैं चीजों को। हो सकता है कि आपका मकान बन रहा है और उसमें आपने कुछ और ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया, कोई बिजनेस उसमें एक्सपेंशन कर लिया, कुछ इस तरह की चीजें जरूर होंगी, तो पैसे की जरूरत हो सकती है और आप चाहेंगे कि लोन ले लें। तो उस लोन को अगर आप लेंगे तो हो सकता है कि उसको रीपे करने में थोड़ी सी मुश्किलें आए। तो इस समय सबसे अच्छी सलाह यहाँ यही होगी कि आप थोड़ा सा अपनी जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सा सिमट करके रखें या थोड़ा सा कंट्रोल रखें, विशेषकर धन संबंधी मामलों में। लेकिन एक जो दृष्टि दिखती पड़ रही है जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगी, वो बहुत अच्छे अवसर भी देगी कि आपको भले लोन लेना भी पड़ा तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, यही से हम शत्रु को देखते हैं तो बृहस्पति देव की वजह से कोई भी शत्रु शायद ही आपसे शत्रुता मोल ले या आपके अगेंस्ट कोई काम करे, भले वर्क प्लेस पे हो, घरेलू जीवन में हो, कहीं पे भी इस तरह की कोई चीजें बृहस्पति देव की वजह से नहीं होने वाली है। इनफैक्ट अगर किसी के केसेस चल रहे हैं कोर्ट वगैरह में, तो जैसे होता है ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो गई, कुछ पैसे लेके या मतलब जैसे भी जो परिस्थिति उस के अनुरूप चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ, जब भी छठे भाव से बृहस्पति देव का गोचर होता है तो ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज जरूर हो जाते हैं, और अगर आपके एग्जिस्टिंग डाइजेस्टिव इश्यूज हैं तो आपको जरूर यहाँ पे टेक केयर करना पड़ेगी। बस यहाँ पर जब छठे भाव में बृहस्पति देव हैं तो ये थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स है। अदरवाइज मैं जो आगे आपसे शेयर करूंगी वो बहुत ज्यादा आपको भी लगेगा कि हाँ सचमुच शनि की 7.5 से मुक्त हुए तो एटलीस्ट बृहस्पति देव सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। वहीं पे बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, बहुत अच्छी दृष्टि है। कार्य भाव पर ही जब दृष्टि पड़ेगी तो जो शनि की 7.5 में डेफिनेटली आप सब लोगों के कार्य में व्यवधान आया ही होगा। कई लोगों के जॉब चले गए हैं, या जैसे होता है ना कि जितना आपकी कैपेबिलिटीज है, जितनी आप में योग्यता है, वैसा आपको काम ही नहीं मिल रहा है, या बहुत ज्यादा उसमें कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स या डिलेज या इस तरह की चीजें आ रही है। प्लस वर्क प्लेस पे आपका काम है, स्टेबिलिटी नहीं है, सम्मान नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें अब आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि दशम भाव पर ही बृहस्पति देव की दृष्टि है। तो आप भले ही जॉब कर रहे हैं या बिजनेस में, कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में है, और जो भी आपका काम का एरिया है वहां पर आपके काम को बढ़त मिलेगी, साथ ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर बृहस्पति देव दशम भाव पर दे रहे हैं। इसके साथ ही जो बृहस्पति देव की एक सप्तम दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में, 12वां भाव का कारक भी है आपके मकर राशि वाले लोगों की। तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती तो 12वां भाव क्या है, एक तो व्यय का भाव है, दूसरा है विदेश का भाव, और जितनी भी धर्म और अध्यात्म से जुड़ी चीजें उनका भी भाव है। तो जब बृहस्पति देव की इतनी सोबर दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो सबसे पहले तो आपका जो पूरा जो होता है ना कि एक व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है, कि कई लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल भी धर्म नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो वो अचानक से ही करने लगेंगे। एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ से जब भी हम इस तरह की कोई चीजें करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, मन को शांति मिलती है। तो यहाँ पर ये वाली की स्थिति होगी। दूसरा जो सबसे अच्छी बात जो होने वाली है, क्योंकि ये विदेश का भाव है, तो विदेश से संबंधित जितनी भी चीजें जो भी लोग चाहते थे, जैसे जो बच्चे विशेषकर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थितियां निर्मित हो सकती है। अगर आप कोई भी अपना बिजनेस है और आप विदेश में करना चाहते हैं, विदेश से करना चाहते हैं, वो स्थितियां आपके लिए अच्छी होगी। आप कोई ऐसी नौकरी में जहां पर विदेश में भी उनकी कोई ब्रांच है या वहां पर भी आप जाकर काम कर सकते हैं, तो अब आपको वो अवसर भी जरूर मिल सकते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी बात भी विदेश से संबंधित इसलिए भी अच्छी है कि जो शनिदेव की जो दृष्टि है वो भी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छी स्थितियों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो जो भी बच्चे विदेश जाना चाहते हैं, आप विदेश से बिजनेस करना चाहते हैं, भले आप घूमने जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, मीन्स किसी न किसी प्रकार से अगर विदेश से संबंधित कोई भी आपका कार्य है और आपकी इच्छा है तो आपको जरूर प्रयास करने चाहिए। और साथ ही विशेषकर बच्चों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं नए जॉब के लिए भी शुरुआत बताता है वो, क्योंकि
अर्थ त्रिकोण है वो भी, तो कहीं एक ऐसी नई शुरुआत हो सकती है कि वहां पर जाकर आपको जॉब मिल जाए, या आप अगर कुछ बिजनेस ही करना चाहते हैं तो आपका कोई नया बिजनेस वहां से स्टार्ट हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति मकर राशि वाले लोगों के लिए इन 13 महीनों में है। इसको जरूर उनको अवेल करना चाहिए, मीन्स कहीं ना कहीं प्रयास करने चाहिए और इन स्थितियों को अपने फेवर में करना चाहिए। वहीं पे जो बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो है द्वितीय भाव पे, ये सबसे अच्छी दृष्टि है। ये जो भाव है ये धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है। और अगर यहीं पे इतने अच्छे ग्रह बृहस्पति देव की दृष्टियां पड़ेगी तो क्या होगा, धन में वृद्धि होगी। जैसे मैंने कहा भी कि छठा भाव तो रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो ऋण लेने की हो सकता है कि जरूरत ना पड़े, या कई बार ऐसे होता है कि हम लोन के लिए पेपर्स रखते हैं, अप्रूव ही नहीं होता, लेकिन आपका आसानी से हो जाएगा, या धन के कुछ न कुछ ऐसे माध्यम बन जाएंगे कि आपका जो भी धन संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका वो सॉर्ट आउट होगा। प्लस ये धन का भाव है, आय का भाव नहीं। तो धन का भाव में वृद्धि कैसे होगी, जब भी हमारी आय बढ़ती है तो उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होता है उसको हम क्या करते हैं, असेट्स बनाते हैं। तो बस यही स्थितियां इस वर्ष आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं। तो धन में वृद्धि होगी। धन में वृद्धि की कई वजह हो सकती है कि आपके पार्टनर के थ्रू हो सकती है, बच्चे के थ्रू हो सकती है, कुछ रेंटल इनकम हो सकती है, या आपके पुराने जो असेट्स हैं, म्यूचुअल फंड है, आपके शेयर्स हैं, या कोई और भी, क्योंकि मल्टीपल जगह हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारे ही इन्वेस्टमेंट अब बेहद फायदे में होंगे और आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा दिलाने वाले हैं। साथ ही ये परिवार और कुटुंब का भाव भी है, तो यहाँ पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, परिवार में सदस्यों की वृद्धि होगी। या अगर आप खुद ही शादी करना चाहते हैं, अभी तक अविवाहित है, तो बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं कि आपकी शादी हो सकती है। इसके लिए आप अपने व्यक्तिगत चार्ट को भी जरूर दिखाइए। अगर वहां पर भी सप्तम भाव से संबंधित कोई ऐसी ही दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है तो 100% शादी होने की संभावना बन जाएगी। या जिनके बच्चे हैं तो घर में कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है, मेंबर की वृद्धि हो सकती है। तो मेंबर की वृद्धि दो ही तरह से होती है, या तो शादी होती है या बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पर घर में किसी का, अगर आपका बेटा है, बेटी है, या कोई भी परिवार का कोई सदस्य की वृद्धि भी हो सकती है, और शादी के द्वारा भी परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है। साथ ही वाणी इतनी अच्छी रहेगी आपकी कि आप वाणी के जरिए ही कई सारे कार्यों को कर लेंगे। क्योंकि आपने शनि की 7.5 में देखा होगा कि जो लास्ट फेज था शनि की 7.5 का, वो द्वितीय भाव, इसी भाव से गया था। तो तब क्या कमी हुई थी, आपकी धन की भी कमी हो गई थी, मेन से जितने भी आपका बचत था या असेट्स थे या जमा पैसा था तो वो आपका खर्च हो गया होगा। वाणी आपकी बहुत रुक्ष हो गई होगी, बहुत रूड हो गई होगी, या बहुत इरिटेटिंग मूड में आप रहते होंगे और झल्ला के जैसे बोलते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति आ रही होगी। परिवार से आपके संबंध बहुत खराब हो गए होंगे, और बहुत सारे लोगों के इस समय में व्यक्तिगत जीवन भी छिन्न भिन्न हो गया शनि की 7.5 के इस लास्ट फेज में। तो यहाँ पे सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, सारी चीजें ठीक करने के लिए अब आ गए हैं, बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ रही है। तो वो दृष्टि सचमुच ही आपके जीवन को फिर से जैसे पटरी पे नहीं लाते हैं कि सारी चीजें अब धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी ठीक हो रही है। तो आप देखेंगे कि मई 15 के बाद थोड़ा सा बृहस्पति देव का जब आगे गोचर स्टार्ट होगा तो आप जून 15 के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्थितियां आपके फेवर में आने लगेगी इस भाव से संबंधित। हालांकि जब शनि देव का जब 7.5 का अंत हो गया तो कुछ कुछ चीजें तो पॉजिटिव जीवन में अवश्य ही होने लगी होगी, लेकिन अब आप और भी ज्यादा सकारात्मक परिणाम पाएंगे बृहस्पति देव की इस दृष्टि के कारण। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो पूरा ही गोचर है सचमुच बेहद अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात क्या हो रही है कि विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 12वें भाव में। तो जब भी विपरीत राजयोग का निर्माण, जैसे कि नाम से ही ये साबित हो रहा है ना कि विपरीत मीन्स कुछ ना कुछ एडवर्स सिचुएशन है और उसमें हमें फायदा होने वाला है। तो बिल्कुल कहा यह जाता है कि राजयोग से भी ज्यादा जो फल देता है वो देता है विपरीत राजयोग। तो बिल्कुल मकर राशि वाले सभी लोगों को इस विपरीत राजयोग का अवश्य ही फायदा लेना है। और अगर आपने जरा से भी एफर्ट कर ली है, थोड़ी मेहनत कर ली, और जैसे होता ना कि मौके को भुनाने वाली स्थितियां होती है, तो बिल्कुल अगर आपने थोड़ा अलर्ट रहे तो सारी चीजें आपकी जो खराब हो चुकी है वो सबसे
सब फिर बिल्कुल जैसे हो जाता है कि सब अपनी जगह पे प्लेस डाउन हो गई, सारी चीजें जीवन में फिर से ठीक हो गई। तो मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए जो पूरा ही गोचर है 13 महीने तक बृहस्पति देव का, सचमुच बेहद अच्छा रहने वाला है, इनके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। साथ में राहु और केतु की भी जब चेंज हो जाएंगे और उनकी भी पोजीशनिंग आएगी तब भी बहुत अच्छी स्थितियां होगी। लेकिन जब भी हम ये, क्योंकि राशि के अनुरूप में यहाँ पर राशिफल बता रही हूँ, तो आप अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी दशा महादशा को जरूर देखिए। अगर सपोज वहां पर कोई बहुत अच्छी दशा चल रही है तो आप देखेंगे कि इस गोचर का आपको 100 आउट ऑफ 100 जो भी इसके रिजल्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जैसे राशि में तो अच्छी जगह गोचर हो रहा है, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत चार्ट में अगर बहुत अच्छी आपकी दशा महादशा नहीं है तो हो सकता है कि थोड़े से आपको रिजल्ट्स कम मिले। तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देव का इस पूरे गोचर का जो प्रभाव आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। लेकिन जैसे कभी भी 100% कोई भी ग्रह पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है, तो क्योंकि छठे भाव में ही गोचर हो रहा है तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो आप सबको क्या करना है, जो भी हम करते हैं अपने हेल्थ के लिए, विशेषकर मोटापे से संबंधित चीजों के लिए या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आप बहुत ज्यादा योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए और सबसे अच्छा हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करिए, तो आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही इस तरह के किसी रोग से पहले से ही पीड़ित है तो हो सकता है उनको जरूर रिलीफ मिल जाए, प्रॉपर उनको मेडिकेशन मिल जाए, प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो उन लोग के लिए जरूर फायदा होने वाला है। लेकिन आपको यहाँ पर खाने पीने की चीजों में तो जरूर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा पूरे ही साल। तो ये वाला जो बृहस्पति देव का गोचर का केवल एक नेगेटिव पॉइंट यही है, क्योंकि हमेशा बृहस्पति देव क्या करते हैं, फैलाव करते हैं। तो जब भी बृहस्पति देव और वो छठे भाव में आ रहे हैं तो ओबेसिटी जरूर कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं वो हो सकती है, तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही जब भी इस तरह का हम गोचर देखते हैं तो इसके साथ ही हम अपने व्यक्तिगत जन्म कुंडली में दशा महादशा को भी जरूर देखते हैं। ये तो राशि के अनुरूप पूरा राशिफल हुआ है, लेकिन आपका जो व्यक्तिगत चार्ट होगा वहां पर अगर बहुत अच्छी दशा चल रही है तो ये जो पूरे गोचर का प्रभाव है वो आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर वहां पर कोई अच्छे ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो हो सकता है कुछ इश्यूज आए। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हम कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, जो कॉमन रेमेडीज है सभी राशि वाले लोग उसको कर सकते हैं और बहुत ही आसान रेमेडीज है, और सचमुच इससे बृहस्पति देव आपके फेवर में होंगे और उनके अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे। तो सबसे पहली जो रेमेडी है वो ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम थर्सडे के दिन जरूर सुनना है या पढ़ना है। अगर आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं शुरुआत में तो आप उसको सुनिए, और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद आप उसको पढ़ना भी शुरू करिए। दूसरा, बृहस्पति देव की अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड या कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी रेमेडी कर सकते हैं कि गुरुवार के दिन आप एक पीतल का लोटा खरीदिए, छोटा ही साइज में लीजिए और उसमें चने की दाल भरिए, गुड़ का एक टुकड़ा रखिए, 1 रुपए का एक कॉइन रखिए, कोई भी मंदिर में जाकर आप रखाइए। मतलब जैसे हम रखते हैं ना और भी चीजें, प्रसाद वगैरह रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो इससे जितने भी विशेषकर जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सारे ऐसे सॉर्ट आउट होंगे। या अगर व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या आ रही है, शादी में डिले हो रहा है, तो वहां पर भी बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। बृहस्पति देव का जब भी गोचर थोड़ा सा आपको एडवर्स लगता है और थोड़े से रिजल्ट कम मिल रहे हैं तो आपको किसी भी बच्चे की शिक्षा का भार उठाना चाहिए या उसको कुछ न कुछ स्टेशनरी, पढ़ने लिखने की सामग्री अवश्य ही देनी चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन आप कोई भी येलो, जैसे होती है ना, चने की दाल होती है, बेसन होता है, केले होते हैं, या आप किसी भी मंदिर में या किसी नीडी को आप डोनेट करें तो भी बृहस्पति देव आपके धीरे धीरे बहुत अच्छे होने लगेंगे। और विशेषकर गुरुवार के दिन आप आपके जो फोरहेड पे अगर केसर तिलक लगाते हैं या येलो चंदन का टीका लगाते हैं तो भी आपको बहुत
कूल भी फील होगा, बहुत पॉजिटिव भी आपको फील होने लगेगा। तो बृहस्पति देव का ये जो पूरा गोचर है ये मकर राशि वाले सभी लोगों के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। आप सबको बस थोड़े से प्रयास तेज करने होंगे और सारी जो चीजें शनि की 7.5 में बिगड़ गई थी उनको फिर से प्लेस डाउन करना होगा। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।